Right, so we were studying about the thoracic chamber, which is dorsally covered by the vertebral column. Dorsally, there is the vertebral column. At the back, there is the vertebral column. And at the front, there is the sternum, that middle bone. So these are the two main bones of the thoracic chamber. Okay, laterally by the ribs and on the lower side by the dome shaped diaphragm. So on the back also there is a vertebral column. Let's just show this sort of. On the back there's a vertebral column, in the front there's a sternum, and also there are the ribs. This is the sternum at the front, and at the back there is the vertebral column. These are the ribs. ये डायफ्राम, ये रिब्स, स्टर्नम, वर्टेब्रल कॉलम, ये सब मतलब ये थोरैसिक चेम्बर के पार्ट्स हैं. ठीक है. द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग और द पल्मोनरी कैविटी. तो लंग्स कैसे होते हैं? लंग्स इस तरीके से पीछे लंग्स हैं, ये पीछे लंग्स हैं. ठीक है. और जो लंग्स हैं पीछे की तरफ, उनमें वो इस तरीके से है कि अगर ये थोरैसिक कैविटी में कोई चेंज आए, मतलब डायफ्राम ऊपर नीचे हो, रिब के ऊपर नीचे हो, तो लंग्स की भी वॉल्यूम में चेंज नज़र आएगा. ठीक है. तो सच एन अरेंजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम. इसी की वजह से हम सांस ले पाते हैं, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स बढ़ जाते हैं बहुत, उसमें हम उसकी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, और जब हम सांस एक्सेल करते हैं तो लंग्स छोटे हो जाते हैं, वॉल्यूम कम कर देते हैं. तो सच एन अरेंजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग. ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ना रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं. ठीक है. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. First is breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. First step होता है breathing, और इसको एक और word बोलते हैं pulmonary ventilation, which is basically just the exchange of gases. मतलब ऑक्सीजन अंदर गई, CO2 बाहर आया, ये होती है breathing. ये first step होता है. Second, diffusion of gases. Diffusion of gases across what? Across alveolar membrane. alveoli से alveolar membrane से जो है gases diffuse होके इसमें पहुँचे, आर्टरी में पहुँचे. तो ये diffusion of gases जो है, ये जो है second step होता है.
ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, ये सेकंड स्टेप होता है. इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. थर्ड स्टेप जो कि होता है रेस्पिरेशन में, वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड. ठीक है, फिर यहाँ से जो है गैसेस जो हैं ब्लड से जो हैं ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर. गैसेस जो हैं ब्लड से पूरी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है. फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़. फिर ट्रांसपोर्ट तो हो गई, फिर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़. अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये तुम्हारे टिश्यूज़ हैं. ठीक है, इनमें जो है ये जो है हमारे सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं. ये जो है ब्लड आया है, इसको मैं किसी और कलर से बना लेती हूँ. ओह गॉड, सेल को बना लो येलो कलर से. ये हमारे सेल्स हैं. ठीक है, अब क्या होना है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़. अब जो ब्लड है वो तो क्या लाया है, वो फ्रेश ऑक्सीजन लाया है. ऑक्सीजन, ब्लड जो है दैट इज ऑक्सीजन रिच. ब्लड इज ऑक्सीजन रिच, है ना. ब्लड में तो ऑक्सीजन भरी पड़ी है. ठीक है, पर इसमें क्या भरी पड़ी है, इसमें CO2 भरी पड़ी है. CO2 का हम ग्रीन से अजीब सा कलर, इसमें जो है CO2 भरी पड़ी है सेल में. अब सेल में जो है CO2 जो है वो तो वेस्ट है. CO2 इज़ अ वेस्ट मटेरियल while O2 इज़ अ यूजफुल मटेरियल. CO2 जो है वेस्ट है, तो उसको क्या करना है, ब्लड सेल को CO2 का जो कचरा है वो निकाल के ब्लड में डालना है, और ब्लड से जो है ऑक्सीजन, ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको तुम्हें सेल में डालनी है. तो तुम्हें क्या करना है कि ऑक्सीजन को अब तुम्हें सेल में डालना है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे तुम्हें ब्लड स्ट्रीम में डालना है जिससे एक्सचेंज हो जाए. फिर यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2. फिर क्या है, O2 से क्या करते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन. अब सेल में क्या होता है, अब ये तुम्हारा सेल है, सेल के अंदर क्या होता है ये बताती हूँ मैं अब तुम्हें. ये हमारा सेल है, इसके अंदर जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं. जैसे कि ये इतना बड़ा एक इसमें ग्लूकोज, एक इतना बड़ा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पड़ा है, एक इतना बड़ा जो है अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल पड़ा है, एक इतना बड़ा इसके ऊपर फैटी एसिड का मॉलिक्यूल पड़ा है. अब इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में सेल नहीं खा सकता, तो इनको क्या करता है सेल, इन्हें ऑक्सीजन को यूज़ करके, ऑक्सीजन की मदद से इन सबको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है, यूजेबल फॉर्म्स में डिवाइड कर देता है. उसके लिए इसको क्या चाहिए होता है, सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है. इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2. इससे क्या होता है, ये सब तो होता है बट एक एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होता है. एक एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट भी सेल रिलीज कर देता है. जो सेल है वो CO2 से भर जाता है, जो है वेस्ट प्रोडक्ट CO2 रिलीज हो जाता है, तो सेल में CO2 इस तरीके से भर जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो ये कचरा होता है. तो अब सेल को ये निकालना होता है, तो इसके लिए सेल क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम, जब ब्लड आता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड आता है, फिर इसमें ब्लड मदद करता है. ब्लड आता है इस तरीके से क्लोज एसोसिएशन में रहता है. ब्लड और ऑक्सीजन लाता है, सेल ने और खाना खा लिया, अब उसको डाइजेस्ट करना है. ब्लड आता है फ्रेश ऑक्सीजन लेके. अब क्या करता है सेल अपनी सारी की सारी जो CO2 है वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल में डाल देता है, और जो सेल है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड जो है वो डिफ्यूज़ होके जो है अच्छा ऑक्सीजन जो है उसमें पहुंच जाती है. तो ये जो होती है ये सेलुलर रेस्पिरेशन है. दिस इज़ द होल सेलुलर रेस्पिरेशन. ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इस स्टेप से वो कंप्लीट होती है. समझ में आया.
तो सबसे पहले तो हवा बस अंदर आती है और एक्सचेंज हो जाती है, CO2 जो है बाहर जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है एल्वियोलार डिफ्यूजन होता है, जहाँ पे वो ब्लड में मिक्स होती है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है पूरे सेल में। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन जो है सेल में जाती है, CO2 जो है सेल से बाहर आता है। उसके बाद सेल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो यूटिलाइज करता है, जैसे कि ये क्या है, ये इसका सेल का ग्लूकोज है, ये क्या है, ये अमीनो एसिड है, ये फैटी एसिड है। इन सब को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को। तो इसमें इसे बोलते हैं हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। और इससे क्या होता है, CO2 एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो उस बाय प्रोडक्ट को फिर ये सेल निकाल देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। तो इसको हम पूरे प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। ये पूरा रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड।